हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, गुजरात, इंदौर या फिर बेलगांव। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन से करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। प्रतिस्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, नाग देवी की हाथीदास से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? ऑप्शन से प्राचीन मीनोवन युग, पूर्ववर्ती मीनोवन युग, सिंधु युग या फिर हेलेनिस्टिक युग। प्राचीन नाग देवी की हाथीदांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती मीनोवन युग। अगला प्रश्न है, जल रंग में वयन प्रभाव किस कागज पर का अच्छा उभरता है? ऑप्शन है मोटा, चिकना, पतला या फिर मध्यम। जल रंग में वयन प्रभाव किस कागज पर का अच्छा उभरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोटा। अगला प्रश्न है, किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन हैं कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित, कलाकृति के बनावट पर आधारित, कलाकृति के सरल व सुबोध विषय पर आधारित या फिर कलाकृति के दर्शक के संबंधों पर आधारित। किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित। अगला प्रश्न है, आनंद है। ऑप्शन है वस्तुगत, आत्मगत या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आनंद है, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मगत। अगला प्रश्न है, प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से निर्मित हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा। अगला प्रश्न है, पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह के मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं। ऑप्शन है हेलेनिक, स्फिंक्स, नेफरटिटी या फिर चैत्यगृह। इसका सही आंसर हो जाएगा स्फिंक्स। अगला प्रश्न है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, चिंतामणि या फिर शंको चौधरी। हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, एक बार में एक ही रंग किया जा सकता है। ऑप्शन है बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रेलिक चित्रण में या फिर जल रंग चित्रण में। एक बार में एक ही रंग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाटिक में। अगला प्रश्न है, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला प्रश्न है, पिटका किसे कहते हैं? ऑप्शन है छोटे चित्रों के सेट, 12 छोटे चित्रों के सेट, 10 छोटे चित्रों के सेट या फिर इनमें से कोई नहीं। पिटका किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे चित्रों के सेट। अगला प्रश्न है, माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन है फूलों वाली घाटी, खेल और किसान, नृत्यांगना या फिर सैनिक जीवन। माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक जीवन। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? ऑप्शन है जिरचर्ड तथा स्लेचर ने, याकोहामा ताइकान तथा हिसिदा ने, ओकाकुरा तथा ब्रांकुसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा
जिरचर्ड तथा स्लेचर ने। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। ऑप्शन है गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर या फिर उपरोक्त तीनों पर। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों पर। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? ऑप्शन है वुल्ड साइना, वॉन डाइक ब्राउन, बर्न्ड अंबर या फिर विरिडियन। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? इसका सही आंसर हो जाएगा विरिडियन। अगला प्रश्न है, ओकाकुरा की पुस्तक आइडल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, सिस्टर निवेदिता, ईवी हैवल या फिर रवींद्रनाथ टैगोर। ओकाकुरा की पुस्तक आइडल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अरबी, तुर्की, संस्कृत या फिर मंडोरियन। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है जी आर संतोष, वी.एस. कायतोंडे, के हैबर या फिर भूपेन हजारिका। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है बांग्ला व्रत, चित्रांगदा, जोड़ा सांकोड़ धारे या फिर पथे विपथे। रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ा सांकोड़ धारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, रिनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है। ऑप्शन है दुचियो, ड्यूरर, सिमाबुए या फिर बोत्तिचेल्ली। रिनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरर। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, मान सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाया। ऑप्शन हो जाएंगे सुकुमार बोस, महादेवी वर्मा, सुचित्रा सेन या फिर सुंदरी देवी। लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्ता या फिर वीपी मिश्र। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा वीपी मिश्र। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? ऑप्शन है अजीत कुमार हलदार, सुधीर रंजन खासगीर, चमन सिंह या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। इस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुधीर रंजन खासगीर। अगला प्रश्न है, मधुच्छिष्ट विधि किसका तकनीक है? ऑप्शन है मधु संचय, मूर्ति निर्माण, धार कढ़ाई या फिर चित्र निर्माण। मधुच्छिष्ट विधि किसका तकनीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति निर्माण। अगला प्रश्न है, हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, चहुंद्रो, लोथल या फिर पीलीबंगा। हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चहुंद्रो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1949 ईस्वी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, नारायण सिंह बिंदु ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? ऑप्शन है वनिंदा टैगोर, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, नंदलाल बोस या फिर किसी से भी नहीं। नारायण सिंह बिंदु ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। अगला प्रश्न है, बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? ऑप्शन है एन एस पेंद्रे, श्यामलाल दत्तारे, के हैबर या फिर राघव कनेरिया। बुल किसका प्रसिद्ध चित्र है, शिल्प है? इसका सही आंसर हो जाएगा राघव कनेरिया। अगला प्रश्न है, फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल मंथ में बनाया? ऑप्शन है सोमनाथ और अमृता शेरगिल, गणेश पाइन या फिर अर्पिता सिंह। फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल मंथ में बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र किसने बॉस पद्धति में चित्रित किया? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, टीपी रायचौधरी या फिर मुकुल चंद्र रे। मेघदूत चित्र किसने बॉस पद्धति में चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न है, सिप्टन मार्शल स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। सिप्टन मार्शल स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? ऑप्शन है पंडित सेऊ, मंगतराव मौलाराम, देवीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सेऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा या फिर कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला, कार्टून, कहानी या फिर सौंदर्य। फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्लो एब्दो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टून से। अगला प्रश्न है, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्रविहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल या फिर बसोहली। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्रविहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल। अगला प्रश्न है, वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? ऑप्शन है सोहनी महिवाल, शिव पार्वती, हीर रांझा या फिर राम सीता। वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिव पार्वती। अगला प्रश्न है, राग रागिनियों के चित्र भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः बने? ऑप्शन है राजस्थान, दक्षिण भारत, ब्रज या फिर पूर्वी भारत। राग रागिनियों के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, लावण्य का संबंध है? ऑप्शन है रूप से, रेखा से, रंग से या फिर उपरोक्त तीनों से। लावण्य का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूप से। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है बीकानेर, किशनगढ़, बुंदेलखंड या फिर मालवा। रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अंकोर वाट कंबोडिया, सोर मंदिर महाबलीपुरम, बोरोबुदुर इंडोनेशिया या फिर एलिफेंटा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एलिफेंटा श्रीलंका ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये मुंबई में है।
भारत। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या फिर मगध। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा अवंतिका। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर थे। ऑप्शन है सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टैनली, हेनरी मिलर या फिर सर जेम्स मैकिन्टॉश। एफिल टावर के डिजाइनर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सर गुस्ताव एफिल। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी, रामेश्वर रूटा, रतन परिनु या फिर हिम्मत शाह। कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा रतन परिनु। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिखर, गर्भगृह, गोपुरम या फिर प्रकार। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या फिर उपसंपदा। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।